हेलो गाइज, हाय गाइज, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। ये सब कहने में नहीं आया हूं, आज मैं आपको समझाने आया हूं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध में आपको समझाने आया हूं। इससे पहले मैंने अकबर की ये एक और वीडियो मैं अपने ही प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। पहले आप अकबर की वो वाली वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखने आइए, क्योंकि ये अकबर के इतिहास की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो ये आपके सेहत के लिए तो हानिकारक नहीं होगा, लेकिन दूसरी वीडियो समझ में थोड़ी कम आएगी। बात है 1556 की। 1556 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हुमायूं, और हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। सीढ़ी पर से गिर करके हुमायूं मर जाता है। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था और अकबर का पापा था। हुमायूं अकबर का पापा। हुमायूं जब मर गया तो उसी समय पंजाब के क्षेत्र में अकबर रहता है, और पंजाब के क्षेत्र में अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। कौन? बैरम खां। जब उसको सूचना मिलती है कि हुमायूं मर चुका है। ये बैरम खां कौन है? तो आप कहेंगे कि जैसे बाहुबली के साथ कटप्पा घूमता था, उसी तरह अकबर के साथ बैरम खां घूमता था, क्योंकि अकबर की तब उम्र थी मात्र 14 साल। अकबर 14 साल का छोटा लड़का था, उसे किसी की संरक्षण की जरूरत थी, इसीलिए ये बैरम खां बहुत अनुभवी व्यक्ति था, शिया मुसलमान था, बहुत बहादुर था, कुशल योद्धा था, और अकबर के साथ रहता था, अकबर को संरक्षण देता था। अकबर भी बैरम खां से बहुत प्यार करता था और इसे खान बाबा कह करके बुलाता था। 14 साल का अकबर 14 साल का अकबर इस बैरम खां को खान बाबा कह करके बुलाया करता था और बहुत प्यार करता था। ये शिया मुसलमान था, बहुत शानदार आदमी था। अब पंजाब के क्षेत्र में जब क्या किया, इसका राज्याभिषेक कर दिया अकबर का, तो दिल्ली में जैसे ही हुमायूं मरा, तुरंत दिल्ली पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है एक व्यक्ति जिसका नाम था हेमू। हेमू कौन था? तो हेमू को समझने से पहले आप ये समझिए कि हेमू जो था ना, हेमू एक नमक का व्यापारी था। हेमू पहले एक नमक का व्यापारी था। जैसे मोदी जी चाय बेचते थे, वैसे हेमू नमक बेचता था। और नमक बेचते बेचते लेकिन था बहुत टैलेंटेड आदमी, और इसीलिए जब इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, शेर शाह सूरी का लड़का था इस्लाम शाह, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो यही हेमू अपने टैलेंट के दम पर बाजार अधीक्षक का पद प्राप्त कर लेता है। बाजार अधीक्षक का पद प्राप्त कर लेता है, अधिकारी बन जाता है। और जब दिल्ली की गद्दी पर आदिल शाह कब्जा करता है, आदिल शाह, तो आदिल शाह के समय में तो कमाल कर देता है हेमू और बन जाता है प्रधानमंत्री। क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। जैसे मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, वैसे ही हेमू क्या बन गया? नमक बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया। हेमू प्रधानमंत्री बन गया, और आदिल शाह का प्रधानमंत्री रहते हुए हेमू ने 22 लड़ाइयां लड़ी और 22 में जीत दर्ज की। 22 की 22 लड़ाइयां हेमू जीता। इतना कुशल योद्धा था, इतना शानदार व्यक्तित्व था कि हेमू जो भी लड़ाई लड़ने जाता था वो लड़ाई जीत जाता था। 22 लड़ाइयां हेमू जीता, और आदिल शाह ने तब कहा कि हेमू, तुम हेमू थोड़ी हो, तुम तो विक्रमादित्य हो। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि कौन दिया? आदिल शाह। आदिल शाह बोला कि तुम विक्रमादित्य हो। कहा अच्छा मैं विक्रमादित्य हूं। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? विक्रम का मतलब होता है विजय, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो इसीलिए हेमू को ये आदिल शाह क्या बोला? बोला तुम विजय के सूर्य हो। सूर्य का मतलब क्या? कि इसके सामने जो आएगा फुस हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला कि तुम विजय के सूर्य हो, विक्रमादित्य हो। देखो, नाम का बड़ा महत्व होता है। किसी का भी नाम रखा जाता है, जैसे कोई राजा बनने के बाद अपना नाम बदल लेता है, वो कुछ अपनी उपाधि धारण करता है। जैसे शेर शाह सूरी क्या धारण किया था? शेर शाह सुल्तान आदिल। इसका नाम पहले जलाल खान था, इस्लाम शाह नाम रख लिया। उसी तरह नाम का बड़ा महत्व होता है। जैसे आजकल देखिए टीवी सीरियल आते हैं, तो टीवी सीरियल में एक सीरियल है, उसका नाम क्या था? दिया और बाती। दिया और बाती, है ना? तो दिया और बाती चल रहा था, तो लगभग 5 साल सीरियल जब चला, 5 साल, तो हम पूछे कि भाई ये बताइए, मेरे घर के लोग देखते थे, उनसे पूछा कि ये बताइए ये दिया और बाती कब से आ रहा है? तो बोले 5 साल से। मैं कहा 5 साल से दिया और बाती आ रहा है, अब इसका नाम बदलो, रखो अखंड ज्योत। जब 5 साल से दिया बाती बुझी नहीं तो अखंड ज्योत हो गई ना भाई साहब वो। उसी तरह हेमू भी क्या किया? हेमू का नाम क्या हो गया? विक्रमादित्य हो गया। अब विक्रमादित्य नाम जब हुआ हेमू का, उसके बाद जैसे ही हेमू
खबर पाता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तुरंत ये अपनी सेना वेना लेकर के चल देता है और जाकर के हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है और प्रधानमंत्री से क्या बन जाता है, एक दर्जा ऊपर सुल्तान बन जाता है। हेमू बन जाता है सुल्तान, हेमू बन जाता है दिल्ली का राजा। तो मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू राजा दिल्ली पर कब्जा कर पाया था, उसका नाम था हेमू। हेमू विक्रमादित्य, एकमात्र हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। बाकी सारे के सारे मुसलमान थे। जितने लोग मध्यकाल में भारत में शासन किए दिल्ली की गद्दी पर, सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान थे। लेकिन एक ही हिंदू राजा था। हिंदू, ये क्वेश्चन पूछता है यार, फालतू में थोड़ी बता रहा हूं, पूछता है कि एकमात्र हिंदू राजा बताइए जो मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, तो आप कहेंगे हेमू। हेमू कब्जा किया। और जब हेमू यहां दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, उसी समय मुगल दरबार का एक आदमी था जिसका नाम था तारदी बेग। तारदी बेग, तारदी बेग, तारदी बेग नाम का आदमी यहां से भागता भागता कहां पहुंचा, अकबर के पास पहुंचा। भागता भागता तारदी बेग अकबर के पास पहुंचा। अकबर 14 साल का लड़का है, जाकर के बोला, अरे साहब दिल्ली में तो हाहाकार मच गई है। ये बोला कैसी हाहाकार, अकबर डर गया, बोला कैसी हाहाकार भाई, 14 साल का लड़का है। तो तारदी बेग बोला कि वहां हेमू शासन कर लिया है। तो बैरम खां बगल में बैठा था। बैरम खां देखा कि अकबर डिमोटिवेट हो रहा है, तुरंत बैरम खां अपने आ जाता है, कहता कौन है हेमू बे, कौन है हेमू। तो ये कहता है, अरे बाप रे बाप, साहब बहुत तगड़ा आदमी था, पहले प्रधानमंत्री था, 22 की 22 लड़ाई जीत चुका है, विक्रमादित्य की उपाधि है, बहुत खतरनाक आदमी, लग रहा है मुगल सत्ता भारत से गायब हो जाएगी। बैरम खां उठाता है तलवार और इस तारदी बेग की गर्दन तार तार कर देता है, काट देता है। कहता है कि तुम डिमोटिवेट करने इधर आए हो, हमारा आदमी होकर के हमारे सामने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। तारदी बेग की गर्दन काट दिया और अकबर से बोला, बेटा अकबर। अकबर ने कहा, जी खान बाबा। बोला, अब सेना तैयार करो और सेना तैयार करके चढ़ाई करना है, किधर, चढ़ाई करना है दिल्ली पर और हेमू को पराजित करना है, हेमू को परास्त करना है। जब अकबर से बोलता है बैरम खां, तुरंत अकबर और बैरम खां दोनों सेनाएं लेकर के पंजाब से चल देते हैं, किधर, दिल्ली की तरफ। पंजाब से चल देते हैं दिल्ली की तरफ और हेमू को पता चलती है ये बात, तो हेमू चल देता है दिल्ली से किधर की तरफ, पंजाब की तरफ। और पंजाब और दिल्ली के बीच में फंसती एक जगह हरियाणा वाली, जहां पर है एक पानीपत का मैदान और वहीं पर होता है एक युद्ध जिसको कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपसे पूछेगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे हेमू की सेना और अकबर की सेना के बीच में हुआ। किस सन में हुआ, 5 नवंबर 1556 को हुआ। नवंबर का महीना था, ठंडी आने वाली थी। उसी समय 1556 में दिल्ली से आगे और पंजाब से पीछे यहाँ पर हरियाणा में एक पानीपत वाली जगह है। इसी पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। आप कहेंगे इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, कोई पहला प्रथम युद्ध भी हुआ था क्या? हम बोलेंगे हाँ हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन अकबर नहीं लड़ा था, अकबर का बाबा लड़ा था, उसका नाम था बाबर। तो जहां अकबर का बाबा युद्ध लड़कर के मुगल वंश को भारत में स्थापित किया था, अकबर का बाबा बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़कर के भारत में स्थापित किया था क्या, मुगल वंश। उसी मैदान में अकबर, बाबर का पोता अकबर लड़ता है एक युद्ध, किससे लड़ता है, हेमू से। बाबर लड़ा था इब्राहिम लोदी से, लेकिन अकबर किससे लड़ता है, हेमू से, और हेमू से लड़ता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। डेट याद रखेंगे 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, तो देखिए ये सेना है अकबर की, ये किसकी सेना है, अकबर की, और ये सेना है किसकी, हेमू की। ये सेना देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अकबर वाली सेना है और इसके पीछे जो ये सेना है ये हेमू की सेना है। अब देखिए युद्ध कैसे होता है। अकबर की सेना ऐसे खड़ी थी यहाँ पर और सेना के पीछे था अकबर, और अकबर के चारों तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड एकदम Z+ सिक्योरिटी लगा करके खड़े थे कि अकबर को बचा लेना है चाहे जो हो जाए। और बैरम खां बीच में घूम रहा था और ये पूरी सेना थी ऐसे।
पूरी सेना इस तरह से। हेमू की सेना की सजावट कैसे थी? हेमू की सेना में आगे तो थे तलवारबाज, घुड़सवार और पैदल सैनिक आगे, और पीछे हाथी पर बैठा था हेमू। इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा बनाया, क्योंकि हेमू पूरी तरह से हाथियों की फौज लेकर के चलता था, हाथी पर बैठ के युद्ध लड़ते थे। तो एक हाथी पे हेमू बैठा है यहां पर, बाकी सारी इसकी किसकी सेना है? हाथियों की सेना है। सारे पर भगवा ध्वज लहरा रहा है, और भगवा ध्वज लहराते हुए हेमू यहां पर खड़ा है। अब हेमू यहां पर खड़ा है तो हेमू बड़ा चालाक आदमी था। हाथी पर तो बैठता था, लेकिन पूरा शरीर अपना लोहे से ढक करके रखता था, पूरा शरीर लोहा से, यहां तक कि सर लोहा से ढका है, गाल लोहा से ढका है, यहां से ऐसे आकर के ऐसे लोहा फैलता था। सिर्फ आंख दिखती थी हेमू की, बाकी पूरे शरीर पर लोहा लोहा है। हाथी पर बैठा था, कोई तीर मारता था हेमू को तो आकर के लोहा में टकरा करके चला जाता था। तो हाथी की सेना पर लड़ने से यही फायदा था कि सब जितने लोग हाथी पर बैठे थे सब लोहा पहनकर बैठ गए थे। छोटे मोटे तीर हाथी को असर करते नहीं थे, और हाथी को जब एक तीर लग जाता था तो बौखिया के चल देती थी, तो जो मिलता था उनको चढ़ देती थी इधर सेना में। तो लगा कि अकबर की सेना अब तो हार जाएगी, क्योंकि हाथियों की फौज जब चल दी, ये फौज टकराई तो ये थोड़ा ज्यादा लड़ नहीं पाई, लेकिन जब हाथियों की सेना आगे बढ़ी तो हाथी को तीर लगते ही पगला जाते थे, जो मिलता था चढ़ देते थे हाथी। और हेमू बैठा था ऊपर लोहा हुआ पहन के, हेमू को तीर असर नहीं कर रहा था। अब हुआ क्या कि यहां बड़ा सब परेशान हुए, लगा अकबर की युद्ध हार जाएगा। ये अकबर को लगा कि अब तो युद्ध हार गया मैं, बैरम खां को भी लगा युद्ध हार गया, बड़े निराश थे। लेकिन अकबर की सेना में धनुर्धर बड़े शानदार थे, इतने शानदार भाई साहब धनुर्धर थे अकबर की सेना में कि मत पूछो। और सबको निशाना बहुत बढ़िया लगाना आता था, बहुत बढ़िया निशाना लगाना आता था। तो इसी में से एक निशानची था बहुत शानदार। उस निशानची ने क्या किया, मैं मिटा के दिखा देता हूं। अपने चारों तरफ कुछ सैनिकों को ऐसे खड़ा कर लिया, ऐसे कुछ चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर लिया ताकि कोई इसको डिस्टर्ब न कर सके, और बीच में अपने खड़ा हो गया। वो निशानची था, एकदम बढ़िया धनुर्धर था, शानदार निशाना लगाता था। बीच में अपने खड़ा हो गया और चारों तरफ अपने सैनिकों को खड़ा कर लिया ताकि कोई सेना या हाथी आकर के इसको डिस्टर्ब न कर सके। अब यहीं से बैठा तीर को तान करके देख रहा था कि कब मौका मिले मारूं और कहां मारूं। एक ही चीज दिखाई दे रही थी, हेमू की आंख। सारे शरीर पर लोहा था, लेकिन हेमू की आंख दिखाई दे रही थी। और इसी तरह निशाना लगाए 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 एक मौका आता है कि मारता है सट से तीर, और जाकर के हेमू के आंख में वो तीर घुस जाती है और हेमू हाथी से गिर पड़ता है बेहोश होकर के। यहां आपको समझ में आएगा कि क्यों द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि आंख पे निशाना लगाओ, क्यों कोई स्वयंवर हुआ तो कहा गया मछली की आंख पे निशाना लगाओ, क्यों हमेशा आंख पे। उस समय जो धनुर्धरों को ट्रेनिंग दी जाती थी ना, हमेशा आंख पे निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों आंख पर निशाना? कभी आपने सोचा है कि क्यों अर्जुन को कहा गया कि तुम चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ? क्योंकि जानते थे कि जो भी युद्ध लड़ने आएगा वो पूरे शरीर को तो ढक सकता है लोहा से, लेकिन आंख को नहीं ढक सकता। इसीलिए जिसको आंख पे निशाना लगाना आता है वही सच्चा धनुर्धर है। इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि ये आंख पर निशाना लगाया। आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख सबसे शानदार अंग है और सबसे जरूरी अंग है, इसको ढक भी नहीं सकते युद्ध लड़ते समय। और हेमू के आंख में तीर घुस जाती है और हेमू हाथी के हौदे से बेहोश होकर के गिर जाता है। और जैसे ही हेमू बेहोश होकर के गिरता है, सारी सेना वाले भाग जाते हैं, कहते हैं जब हेमू ही मारा गया तो हमारा क्या होगा। तुरंत सेना भाग जाती, क्योंकि राजा एक बार युद्ध में गिर गया तो सब काम खत्म। चेस खेलते हैं ना, एक बार किंग को मार दिया तो सब खत्म, खेला, वही युद्ध जीत गया। और एक तीर का निशाना हेमू की आंख छेद दिया। बैरम खां और अकबर ने चैन की सांस ली और दिल्ली पर हो गया कब्जा। किसका? अकबर का। दिल्ली पर कब्जा हो गया अकबर का। और उसके बाद अकबर और बैरम खां के सामने हेमू को अधमरे हालत में पकड़ करके लाया जाता है। बैरम खां अकबर से कहता है कि ले अकबर तलवार और काट दे हेमू की गर्दन। अकबर कहता है नहीं, मेरे बस का नहीं है काटना, बहुत दया आ रही है मुझको इस पर, ये अधमरे हालत में पड़ा, मैं कैसे गर्दन काट दूं। बैरम खां कहता है तुमको गाजी की उपाधि धारण करनी है, तुमको गजवा करना है, तुमको मारना पड़ेगा, इसका कत्ल करना पड़ेगा, गर्दन काटनी पड़ेगी। अकबर कहा मैं नहीं काटूंगा, मत देना गाजी की उपाधि। बैरम खां तलवार उठाता है अकबर की। अकबर तलवार छोड़ चुका था, बैरम खां तलवार उठा करके हेमू की गर्दन काट देता है और दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता है? अकबर का कब्जा हो जाता है।
तो एकमात्र हिंदू राजा था, लेकिन वह 5 नवंबर 1556 को पानीपत की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध हार गया। हेमू हार गया। हेमू किससे हारा? अकबर और बैरम खां की सेना से हारा, और हार करके दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? अकबर का। और अकबर एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो शासन किया लगातार 49 साल। 1556 में बैठा और 1605 तक शासन किया। 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, कौन सा युद्ध लड़ करके? पानीपत द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ करके अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1605 यानी 49 साल तक अकबर अब दिल्ली पर शासन करता है। अब सोचिए 49 साल शासन करेगा तो कितने युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कितनी सारी व्यवस्थाएं बदलेगा, और मुझे कितनी सारी वीडियो बना करके आपको समझानी पड़ेगी, बहुत समस्या है। ठीक, तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध खत्म हुआ। यहाँ से अकबर का शासन हो गया दिल्ली पर। अब अकबर का शासन जब दिल्ली पर हो गया तो अकबर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपने खान बाबा को, यानी बैरम खां को। बैरम खां था शिया मुसलमान, और मुगलों के साथ रहने वाले ज़्यादातर अमीर क्या थे? सुन्नी मुसलमान। इस बात से चिढ़ने लगे। इस बात से जब चिढ़ने लगे कि एक शिया मुसलमान को कैसे अकबर बना दिया भाई प्रधानमंत्री, तो अकबर को वो सब चढ़ाने लगे कि ये यार बहुत गड़बड़ काम कर रहा है। क्योंकि बैरम खां पूरी तरह से संरक्षण करता था अकबर की, और अकबर का संरक्षण करता था तो ज़्यादा, अकबर तो बादशाह था, नाम का बादशाह था उस समय, एक तरह से मैं कहूँगा नाम का बादशाह। बाकी सारे काम धाम कौन देख रहा है? उसका बैरम खां देख रहा है। इस बात से सारे अमीर जल रहे हैं, और जल रहे हैं तो अकबर को चढ़ा रहे हैं बैरम खां के खिलाफ। तो जब तक अकबर छोटा था तब तक तो बैरम खां उसे अच्छा लगता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता, 1556 से 1560 का समय आया, जब अकबर किशोरावस्था में पहुंचा, यानी 18 साल का नौजवान हुआ अकबर, तो वक्त बदल चुका था, जज्बात बदल चुका था, जिंदगी बदल चुकी थी। अकबर के मन में ये आता है कि सच में यार अमीर सब सही कर रहे हैं, ये मुझ पर ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। अकबर जब तक बच्चा था तब तक खान बाबा बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जब अकबर बड़ा हो गया तो यही खान बाबा इसको खराब लगने लगे, क्योंकि खान बाबा इसको हर बात में सलाह देते थे, हर बात में मशवरा देते थे, तो यही खान बाबा खराब लगने लगे। कैसे? जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पापा उसको बहुत प्यारे लगते हैं, पापा के साथ ही घूमता रहता है, पापा पापा करते रहता है, लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो सबसे बुरा आदमी उसको पापा ही लगता है, क्योंकि पापा हर बात में सलाह देते हैं और लड़के को ये पसंद आता नहीं है। कहता है यार मैं जवान हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बार बार ये आदमी मेरे बीच में टांग अड़ा रहा है। तो एक घर में 2 मर्द अब रहने लग रहे हैं। देखो समझो बात को कि पापा क्यों बुरे लग रहे हैं, क्योंकि एक ही घर में 2 मर्द अब रह रहे हैं। जब तक बच्चा था तब तक तो एक मर्द था, एक बच्चा था, लेकिन जब दोनों मर्द हो गए तो अब टकराहट बनती है। तो उसी तरह जैसे बच्चे पापा से टकराने लगते हैं, वैसे ही अकबर अपने खान बाबा से टकराने लगता है, और टकराहट में कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि बैरम खां को अकबर से युद्ध लड़ना पड़ता है आगे चल करके। और होता क्या क्या है उसमें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि ये बैरम खां जो इतना प्यारा था अकबर के लिए, इतना सब कुछ किया था अकबर के लिए, अकबर उसी बैरम खां के खिलाफ चाल चलता है, और वही अकबर बैरम खां की दुर्गति कितना करता है, और किस तरह से बैरम खां की हत्या होती है एक तरीके से। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ गए हैं कि दिल्ली पर अकबर का कब्जा कैसे हुआ। ठीक, अब मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा और बहुत सारी बातें बताऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की बातें होने वाली हैं इस चैनल पे आगे चल के।